अमेरिका के लॉस एंजलस में दुनिया की सबसे पहली स्पर्म रेस आयोजित की जा रही है। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस रेस का उद्देश्य पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हो क्या रहा है, हमारे जो पूरे विश्व की आबादी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन आबादी समान रूप से नहीं बढ़ रही है। कुछ जो विकासशील देश हैं जहां आबादी होनी भी चाहिए वहां आबादी है नहीं, लेकिन जो गरीब देश हैं उनमें आबादी बढ़ती जा रही है। अब मुद्दा यह है कि जो विकासशील देश हैं उनमें आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो पुरुष हैं उनमें प्रजनन क्षमता, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये रिपोर्ट्स कहती हैं जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं पुरुषों के अंदर ही ये है, पुरुष और महिला दोनों के अंदर प्रजनन क्षमता बहुत कम होती जा रही है। लेकिन वहीं पर हमारा समाज जो है वो महिलाओं को तो दोषी ठहरा देता है कि बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं तो महिला की कोई गलती है, लेकिन पुरुष के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, लेकिन समान विकास नहीं हो पा रहा है, समान वृद्धि नहीं हो रही है जनसंख्या में, और जिसके पीछे कारण है महिला और पुरुषों में प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाना। यानी कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है। लेकिन अब इसका उद्देश्य जो ये रेस हुएगी, स्पर्म रेस, ये क्या है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है स्पर्म रेस। स्पर्म रेस में जो कि अमेरिका के लॉस एंजलस में होने वाली है, भाग लेने वाले स्पर्म नमूने, यहां पर कोई व्यक्ति भाग नहीं लेगा, बल्कि जो पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनके स्पर्म को लिया जाएगा और उसकी गुणवत्ता और गति का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए वहां के जो भी लोग हैं जो इसका आयोजन कर रहे हैं उसके लिए एक ढांचा बनाया गया है, एक सांचा जैसे होता है, उसके अंदर स्पर्म को छोड़ा जाएगा और उसकी गति किस गति से जा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता कितनी है इसके बारे में जांच की जाएगी, जिसमें पुरुषों की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है। यह आयोजन पुरुषों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने और उनके स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य है यही है, और यह आयोजन 25 अप्रैल को होगा। इसमें स्पर्म की गति और गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, ये पुरुष प्रभुत्व ज्यादा है। पुरुषों के अंदर कमी नहीं देखते हैं, या पुरुष के अंदर ऐसा मानते हैं कि भाई कमी है ही नहीं, महिलाओं के अंदर कमी निकाल देते हैं कि इसके अंदर ही कोई कमी है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल तक शादी के बाद भी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इलाज सिर्फ महिला का करवाया जाता है, लेकिन वहीं पर पुरुष के बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता या उसको माना नहीं जाता है, एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा समाज। तो उसी के लिए जागरूकता फैलाने का ये एक स्पर्म रेस आयोजित हो रही है, जिसमें सिर्फ पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है। पुरुष प्रजनन क्षमता पर जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य स्टार्टअप के संस्थापकों का मानना यह है कि पुरुष प्रजनन क्षमता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि भाई आग हो या बीमारी हो, इसको दबाना नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि उसका टाइम से पहले ही ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा समाज के अंदर हो नहीं रहा है। ठीक है, वे लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करना चाहते हैं और जन स्वास्थ्य के इस मुद्दे को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब ये रेस होगी कैसे, क्या जो दर्शक हैं वो इसको देख पाएंगे। नॉर्मली जो रेस होती है, हम भाग रहे होते हैं तो सारे दर्शक वहां पे क्लैपिंग भी करते हैं, तालियां बजाते हैं और देखते भी हैं, लेकिन क्योंकि स्पर्म बहुत छोटा होता है इसीलिए माइक्रोस्कोप के द्वारा इस रेस को देखा जाएगा। वहां पे जो भी दर्शक होंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और जो वहां पर जो रिजल्ट बताएंगे लोग, वहां पर जो आपके जैसे हमारा होता है ना कि रिजल्ट बताने वाले अलग होते हैं, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे तो माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह आयोजन निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और इससे लोगों के बीच में ना जागरूकता बढ़ेगी कि हाँ, पुरुषों के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब होगा क्या दूसरा, हाईटेक आयोजनाइजेशन। आयोजन में हाई रिजोल्यूशन कैमरों का उपयोग किया जाएगा, जिसके स्पर्म की बारीकी से गतिविधियों को नोट किया जाएगा कि स्पर्म क्या कर रहा है। वहां पर लाइव कमेंट्री भी चलेगी, जैसे जनरली जितने भी कंपटीशन होते हैं
में रेस होती है तो कमेंट्री चलती है, क्रिकेट का मैच होता है तो कमेंट्री चलती है, सेम बिल्कुल वैसे ही हर चीज होगी, लाइव कमेंट्री, आंकड़े भी दिखाए जाएंगे, किसका स्पर्म कितना आगे जा रहा है, कौन पीछे रह गया, ठीक है। और इंस्टेंट रिप्ले भी होगा, जैसे कि, और ये लाइव होगा एकदम, ये लाइव भी किया जाएगा, वहीं से लाइव प्रसारित ये होगा। किसी खेल के मुकाबले में स्पर्म रेसिंग के संस्थापकों ने अनोखा आयोजन तैयार किया जिसमें स्पर्म सैंपल के बीच एक माइक्रोस्कोपिक रेस होगी। इस रेस को मानव जनानंगों की तर्ज पर तैयार किए गए रेस ट्रैक बनाया जाएगा अलग से, उस पर इसको किया जाएगा, ठीक है। स्पर्म रेस पर सट्टेबाजी, जनरली क्या होता है, कोई भी क्रिकेट का मैच होता है, देखा होगा आपने, ड्रीम 11, ये 11 वो 11, तो बहुत सारे लोग सट्टा भी लगाते हैं। अब ऐसे ही बिल्कुल इसको और ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए यहां पर इस आयोजन में स्पर्म रेस पर सट्टेबाजी भी होगी, जहां पर जो लोग, पब्लिक होगी, जो ऑडियंस होगी देखने वाले, वो अपनी मनपसंद का जो जैसे सैंपल में, पहले स्पर्म सैंपल में रखा रहेगा बोतल के अंदर, तो उस पर वो दावा भी लगा सकते हैं कि मेरा वाला, ये वाला जीतेगा, ये वाला जीतेगा, तो यहां सट्टेबाजी भी होगी। हालांकि यह आयोजन लग रहा है कि यह हास्यास्पद होगा, लोग इसके ऊपर हंसेंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत गंभीर है, ठीक है। इसकी वजह, उद्देश्य गंभीर है। स्पर्म रेसिंग के आयोजकों का उद्देश्य यही है कि बांझपन जो पुरुषों के बीच में बहुत बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के बीच में बांझपन बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन महिलाओं का बांझपन की चर्चा तो कर ली जाती है, पुरुषों के बांझपन की चर्चा यदि करते हैं ना तो समाज को बुरा लग जाता है, घर वालों को बुरा लग जाता है, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देना है, इसके बारे में खुलकर बातचीत कर सकें लोग, ऐसा समाज को बनाना है। भारत में बांझपन की समस्या अगर मैं आपको बताऊं कितनी होती जा रही है, भारतीय सहायक प्रजनन सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बांझ हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। 2.75 करोड़ लोग बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत का हर छठा दंपत्ति, मतलब हर छठा मेल और फीमेल शादी के बाद क्या है, बांझ हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे ना, बांझ होने के पीछे कई कारण हैं। क्या, जैसे पुरुष बांझपन की जिम्मेदारी, बांझपन के 40 से 50% मामलों में पुरुष शामिल हैं और वहां पर 40 से 50 महिला शामिल हैं। पुरुष के पीछे कई कारण हैं बांझपन के पीछे, जैसे बदलती जीवन शैली। बदलती जीवन शैली का मतलब यह है कि एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल महिला और पुरुष क्या करते हैं, शादी जब हो जाती है तो उसके बाद ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 5 साल बच्चे नहीं करने, हमको 3 साल बच्चे नहीं करने। ये नया ट्रेंड चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि शादी हो गई, 1 साल के अंदर अगर बच्चा हुआ तो खुशी मनाते थे लोग, लेकिन अब ना दुख का मातम हो जाता है अगर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा कर ले। वो खुद की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, 6-6 साल तक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसीलिए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी साल तक आप मान लीजिए शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वहां पर शुक्राणु कम होने लगते हैं और जिसकी वजह से बांझपन की समस्या होती है। दूसरा कारण क्या है, खान पान की आदतें बदल गई हैं। जो भी ये मोमोज, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो खाते हैं ना, इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या लोगों को हो रही है और जिसकी वजह से आज ये आंकड़ा 2.75 करोड़ लोग भारत के अंदर बांझ हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोग आज भी नहीं मान रहे हैं और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जहरीली गैस हमारे अंदर जाती हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए करना क्या है, जीवन शैली को अच्छा बनाएं, खान पान में बदलाव करें और व्यायाम करें, अच्छा खान पान, ऑर्गेनिक चीजें खाएं, नेचुरल चीजें खाएं, केमिकल वाली चीजों से दूर रहें और प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। शराब, धूम्रपान, नशीली दवाओं से दूर रहें, पुरुष प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो ये है आपका, आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये जो भी है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही चीजों को समझने के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी आपको ये जानकारी। इस वीडियो को हर जगह शेयर भी कर देना ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।